Hello friends, today we'll talk about John Bunyan. In the last video we all discuss about John Milton, okay? And today we'll discuss about John Bunyan. He was a traveling repairman and he was not at all spiritual in early stage of his life. वो पहले early stage of his life में spiritual नहीं थे अपने बचपन में. One day he was vision and in that vision he saw God and heavenly things and he changed to spirituality. वो उन्होंने गॉड को देखा एक दिन अपने विजन में और हेवनली थिंग्स को देखा, उसके बाद में वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका माइंड कन्वर्ट हुआ. एंड हिज वाइफ इन्फ्लुएंस हिम टू रीड डिवोशनल लिटरेचर. एंड उनकी वाइफ ने भी उन्हें काफ़ी इन्फ्लुएंस किया डिवोशनल लिटरेचर लिखने के लिए, पढ़ने के लिए. एंड जियोफर्ड चर्च ही बिगेन प्रेस्टिंग एट दिस चर्च. जियोफर्ड चर्च थी, वहाँ पे ये प्रिस्ट की तरह काम करते थे. इन 1660 चार्ल्स टू वॉज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन एंड ही डिस्ट्रैक्टेड नॉन एंग्लिकन people because non-Anglican people revolted against his father Charles I. चार्ल्स टू जब आए 1660 में तो उन्होंने जो एंग्लिकन वो पीपल थे उनके ऊपर अत्याचार करने लगे. एंड बिकॉज ही वॉज नॉन एंग्लिकन पीपल तो उनके खिलाफ उन्होंने शुरू कर दिया. डिस्ट्रैक्टेड नॉन एंग्लिकल, जो नॉन एंग्लिकल थे उनके खिलाफ उन्होंने अत्याचार करना शुरू किया. एंड जॉन बनियन टीचिंग इन द चर्च विदाउट ए लाइसेंस एंड थस ही वॉज सेंट टू प्रिजन. और वो बिना लाइसेंस के वहाँ पे कर रहे थे, पुजारी थे, इसीलिए उनको जेल में डाल दिया गया. ओके, ही वॉज सेंट टू द prison from 1660 for next 12 years he was in prison. और वो 12 साल तक prison में रहे. and there in prison he became a religious instructor to the prisoners. जो prisoners थे उनके लिए वो एक religious instructor बने. he used to deliver sermons to the prisoners and while he was in the prison he wrote 9 books. और जब वो prison में थे उन्होंने 9 बुक्स लिखी, प्रवचन दिए उन्होंने प्रिजनर्स को. एंड 2 वेरी फेमस बुक विच ही रोट इन प्रिजन आर ग्रेस अबाउंडिंग. जो फेमस बुक्स है कौन सी है? ग्रेस अबाउंडिंग एंड पिलग्रिम प्रोग्रेस. ग्रेस अबाउंडिंग एंड पिलग्रिम प्रोग्रेस. यू हैव टू रिमेंबर दिस 2 नेम्स. ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है, हम डिस्कस करेंगे. जॉन बनियन बच सकता था जेल जाने से अगर वो यह कह देता कि वो चर्च में टीचिंग नहीं देगा, बट उसने कहा मैं तो टीचिंग दूंगा चाहे मुझे जेल में डाल दो, इसीलिए वो उनको जेल में डाला गया था. ओके, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द वर्क्स ऑफ जॉन बनियन. द फर्स्ट वर्क इज लाइफ एंड डेथ of Mr. Badman. The first work is Life and Death of Mr. Badman. जो in this book there is a dialogue between 2 characters. इसमें dialogue है किसमें? 2 characters के बीच में. and the first one is Mr. Wiseman and the next one is Mr. Attentive. next one is Mr. Attentive. ये 2 जने हैं जिनके बीच में वार्तालाप इसमें दिखाया गया है. and in that dialogue they discuss the life of man who is dead. और वो एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं दोनों, हु इज़ डेड. डिसीज्ड मैन थे हुज नेम इज़ मिस्टर बैडमैन. और जो डिसीज्ड मैन था और जो डेड है उसके बारे में दोनों बात कर रहे हैं. और वो अब जिसका नाम है मिस्टर बैडमैन. यू हैव टू रिमेंबर दिस, उनका नाम है बैडमैन. एंड बैडमैन सिम्बोलाइजेज द पर्सन ऑफ सिन एंड रिडक्शन. ओके, एंड सिनर जो होता है ना, प्राश्चित न करने वाले को हम अनरिपेंटेड बोलते हैं. तो वो बैडमैन अनरिपेंटेड थे, रिडक्शन करते थे, सिन करते थे. ओके, तो ये उनके बारे में है. तो क्वेश्चन एक बार आ सकता है कैसे? लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन इज रिटन बाय. द क्वेश्चन इज लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन इज रिटन बाय. द आंसर इज जॉन बनियन. यू हैव टू रिमेंबर द आंसर, जॉन बनियन. The next is Holy War. तो इसमें होली वॉर में इन दिस ही वॉज टॉकिंग अबाउट ए फिक्शनल टाउन मंसोल. एक मंसोल नाम की जगह, फिक्शनल टाउन मतलब उन्होंने एक फिक्शनल टाउन क्रिएट किया है मंसोल के नाम से. मैन का सोल, मंसोल का मतलब क्या है? मैन का सोल. एंड इट इज़ फाउंडेड बाय गुड किंग. और ये एक अच्छे किंग ने बसाया है. किसका? उसका नाम है शादाई. ओके, उसका नाम है, गुड किंग का नाम क्या है? शादाई. एंड इसमें एक है डाइबोलस. क्या है? पीपल ऑफ शादाई टाउन वेंट ऑन टू द बैड ट्रैक.
ड्यू टू द इन्फ्लुएंस बाय बैड मैन डायबोलस। जो डायबोलस है वो एक बैड मैन है, उसके इन्फ्लुएंस से जो वहाँ के लोग हैं वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ओके, तो ये इसकी स्टोरी है। एंड सन ऑफ शादाई एम्यूनियल है, जो सन ऑफ शादाई का बेटा कौन है? एम्यूनियल। एंड ही सेज आई विल रेस्क्यू पीपल। जो शादाई है वो एक अच्छा किंग है, उसका बेटा है कौन है? एम्यूनियल। और वो बोलता है कि मैं इन सबको अच्छे रास्ते पे लाऊंगा, जो सन ऑफ गॉड है। और ये किसको सिंबलाइज कर रहा है? सन को। ओके, और ये सैटर्न को सिंबलाइज कर रहा है। ओके, डायबोलस। ओके, सैटर्न को सिंबलाइज कर रहा है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम्स। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि होली वॉर, तो आंसर आ सकता है होली वॉर। who has written holy war? So you have to remember the name John Bunyan. Okay, John Bunyan. The next one is grace abounding to the chief of sinner. Grace abounding to the chief of sinner. The next one is grace abounding to the chief of sinner. It is talking about the man who is consider himself as the chief of sinner. ये एक उस इंसान के बारे में बात कर रहा है जो अपने आप को कंसिडर कर रहा है कि मैं तो चीफ हूँ सिनर्स का। ओके, जो पाप करने वालों का। एंड दिस इज स्पिरिचुअल ऑटोग्राफी ऑफ जॉन बनियन। और ये क्या है? स्पिरिचुअल ऑटोग्राफी है खुद जॉन बनियन की। ओके, दिस इज स्पिरिचुअल ऑटोग्राफी ऑफ जॉन बनियन। और इसका फुल टाइटल है क्या है? Brief relation of the extending mercy of God in Christ to his poor servant John Bunyan. तो कई बार ये आ जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि इसका फुल नेम क्या है? ग्रेस अबाउंडिंग। व्हाट इज द फुल नेम? विच इज द फुल नेम ऑफ ग्रेस अबाउंडिंग? क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ग्रेस अबाउंडिंग? तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। फुल टाइटल क्या है? ब्रीफ रिलेशन ऑफ द एक्सीडिंग मर्सी ऑफ गॉड इन क्रिस्ट टू हिज पुअर सर्वेंट जॉन बनियन। ओके, तो ये इसका फुल टाइटल है। एंड सेंट अगस्टाइन रोट ए फेमस बुक कन्फेशन। सन अगस्टाइन ने एक फेमस बुक लिखी है कन्फेशन नाम की। इन दैट ही कन्फेस दैट ही डिड थ्रू आउट हिज लाइफ। और उसमें उन्होंने कन्फेस किया है जो भी उन्होंने अपने पूरे जीवन में किया है। एंड इन दिस बुक ऑल्सो जॉन बनियन कन्फेसेस सिन एंड सैड। वो भी इस बुक में अपने सिन को, अपने अपराधों को, अपने पापों को कन्फेस करते हैं एंड बोलते हैं आई एम चीफ ऑफ सिनर एंड स्टिल आई हैव रिसीव्ड एक्सीडिंग मर्सी ऑफ गॉड। ओके, तो उन्होंने बोला है गॉड हैज़ फॉरगिवन मी फॉर ऑल द सिंस आई हैव कमिटेड। गॉड ने मुझे माफ़ कर दिया है जो भी मैंने सिन जो किए हैं। एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो इसमें भगवान की प्रशंसा करते हैं, ग्लोरी उनकी सुनाते हैं। एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट द ग्लोरी ऑफ गॉड। एंड द टाइटल ग्रेस अबाउंडिंग हैज़ टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है ये? एपिस्टल्स से। The title Grace Abounding is taken from epistles written to Roman man, and Chief of Sinners title is also taken from the epistles. Small poems है उनमें से लिया गया है। तो this is all about grace abounding to the chief of sinner. Okay, तो आपको याद रखना है कि सेंट अगस्टिन ने भी एक कन्फेशन नाम का लिखा था, और ये ग्रेस अबाउंडिंग है ये भी जॉन बनियन ने कन्फेशन के दौर पे ही लिखा है। उन्होंने कन्फेस किया है कि आई एम द चीफ ऑफ सिनर स्टिल गॉड गिविंग मी फुल ग्रेस। ओके, तो ये आपको याद रखना है। कल हम करेंगे पिलग्रिम प्रोग्रेस। ये बहुत ही लंबा लेंदी वीडियो बनेगा, इसलिए मैं आज ये नहीं करा रही। तो आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे।